हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिंदी की कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए अब हम देख रहे हैं। इसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा और इनका यहाँ पर परिचय दिया है। जन्म 1939 जलेसर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 2012 में। इनका परिचय दिया है कि शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मतलब ये बहुत प्रसिद्ध ऐसे कवि माने जाते रहे हैं और उन्होंने 50 वर्षों से पत्र पत्रिका और रेडियो और टीवी के माध्यम से जो भी विज्ञान रूप में जो सत्य है या अपना जो दृष्टिकोण है विज्ञान के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर एक तथ्य में इन्होंने रखा हुआ है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और इस कविता में उन्होंने क्या बताया है कि यह एक गज़ल है और गज़ल भी एक कविता का ही प्रकार माना जाता है, गीत का ही प्रकार माना जाता है। और इसमें जो शर्मा जी हैं यानी कवि हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना, यही गुणों को उन्होंने यहाँ पर प्रेरित किया है। और इनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। मतलब हमेशा किसी भी बात को चुपचाप नहीं सुन लेना चाहिए। जहाँ अगर बात गलत लगे तो हमें वहाँ पर अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए। यानी अगर हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हम उस चीज़ को अपोज करना चाहते हैं जो गलत है तो हमें करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस सुंदर गज़ल रूपी कविता को देखते हैं। देखिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। सीख लीजिए मतलब सीख लीजिए कि वाणी में मतलब हम जो भी बोलते हैं वो हमारा बोलना बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह शहद मीठा होता है उसी तरह हमारा बोलना भी शहद की तरह मीठा होना चाहिए। हमारी वाणी भी, हमारा जो भी बोलने का लहजा है तो वह भी कैसा होना चाहिए, शहद की तरह मीठा होना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए मतलब कि मीठा बोलना मतलब प्यार से बोलना, हमें प्यार से सभी से बात करनी चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ऐसे तो चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि हम बहुत जगह पर देखते हैं कि कई लोग बिल्कुल बिना बात के ही बातों को आगे बढ़ाते हैं या फिर हुज्जत करते हैं। हुज्जत करना मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बहस करने लगते हैं। तो ऐसे समय में बेहतर है कि हमें चुप रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत बातों को सुनकर भी हम चुपचाप रहें। तो हमें वक्त पर अपनी ज़ुबान खोलना चाहिए। मतलब हमें वक्त पर उस बात के लिए रिएक्ट करना चाहिए कि अगर कोई बात गलत है तो भाई गलत है। तो इस तरह से हमें ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब कवि कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बोलना भी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। मतलब अगर हमें कहीं बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी से कुछ कहना है, तो अगर हमें किसी तरह का जवाब देना है या कोई बात हमें समझानी है तो उसे बहुत सोच समझ कर बोलें। क्योंकि एक बार जो हमारी ज़ुबान से शब्द निकल जाता है वह कई बार सामने के व्यक्ति को अफेक्ट करता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना है, लेकिन समझा कर उस बात को बोलना चाहिए और सोच कर बोलना चाहिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। मतलब अगर हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि बिना बात ही सामने वाले को जज कर लेते हैं। अगर वो गलत ना भी हो तो हम अपने दृष्टिकोण से उसे गलत ठहरा कर कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे समय में पहले हम एक बार हमें ख्याल करना चाहिए, मतलब हमें विचार करना चाहिए कि वह बात हम जो बोलने जा रहे हैं वह सही होगी या नहीं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। हो सकता है कि हमारे किसी सामने वाले से तू तड़ाक हो जाए, मतलब झगड़ा हो जाए या फिर किसी बात पर से हमारी आपस में लड़ाई हो जाए। तो अपने आप को, मतलब बहुत जगह पर हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई सामने वाला बहुत बहस कर रहा है तो हम भी बढ़ चढ़ कर बहुत सारा ही बोलें, ऐसा बोलें कि जिससे बहुत ज़्यादा सामने वाला अफेक्ट हो जाए। तो
इसलिए हमें अपने आप को टोकना चाहिए, कि हमें अपने आप को रोकना चाहिए, ताकि हम कोई गलत मैसेज या गलत जो बोल कर किसी सामने वाले को आहत न कर दें। इसलिए तू तड़ाक हो या फिर तू में मतलब अगर झगड़ा हो या फिर थोड़ी भी बात की बहस हो तो उसमें हमें अपने आप को रोकना चाहिए, बोलने से टोकना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कभी कभी हमें बहुत किसी भी बात के लिए बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, एकदम ज़ोर से हमारा गुस्सा फट जाता है। गुस्सा फटना मतलब कि एकदम हम आहत होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर हमें इस तरह का गुस्सा आ रहा हो, जो कि जैसे फटाका फूटता है वैसा गुस्सा अगर हमें आ रहा है, ज़ोर से हमें चिल्लाने की ज़रूरत हो, उस समय हमने कभी कभी सोचना चाहिए कि हमें इतने गुस्सा ना करके आराम से उस बात को समझा कर हम चलें। तो रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए मतलब ऐसा मैसेज हम दें कि अगर हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा हो तो हम उस गुस्से में भी एक ऐसे वाणी में अपनी आवाज़ में एक ऐसा संदेश दें कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि वाकई में यह गुस्सा होने की बात थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उस बात को बहुत समझ बूझ कर ही हमें कहा है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा ना वातावरण तैयार हो जाए कि एकदम हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और वह पूरा वातावरण ही खराब हो जाए। तो इसके पहले हमें अच्छी तरह से बातों को समझाने की ज़रूरत होगी। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं कि अगर हमें किसी बात का बहुत गुस्सा आता है तो हमें सामने वाले को कटु वचन नहीं इतने कटु वचन नहीं कहना है कि सामने वाला एकदम आहत हो जाए। तो हमें कोई भी कठोर वचन या बुरे वचन बोलने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कटु वचन हमेशा कांटे बोते हैं मतलब आगे के हमारे रिलेशन से, आगे के हमारे जो रिश्ते हैं वह खराब ना हो, इस बात को समझ कर हमें कुछ भी बोलना चाहिए। और ऐसा कुछ कठोर न बोलकर हमें मीठी वाणी से मतलब अच्छी तरह से सॉफ्ट वे में उस बात को सामने वाले को समझाना चाहिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए मतलब हमें अच्छी बोली बोलकर, जिस तरह से हम देखते हैं कि सुंदर फूल खिलने पर सभी मुस्काने लगते हैं, तो हमारी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि सभी सामने वाले को समझ भी आ जाए और वह मुस्काए भी, मतलब ऐसा ना हो कि उससे हमारे रिलेशन खराब हों। तो बहुत सुंदर कवि ने समझाया है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो कभी कभी कोई बात सामने वाला हमें बोलता है तो बहुत बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि दिन रात उठते बैठते हमें ख़राब लगता है कि हमारी गलती नहीं थी, फिर भी सामने वाले ने हमें कुछ बोला। वो बात अगर हमको चुभती है तो उस बात को या तो हम बदल कर मोड़ना सीख लीजिए, मतलब उस बात को या तो हम भूल जाएं या फिर हमें हमसे ना भूला जाए, तो हम उस रास्ते पे जाएं ही ना कि सामने वाले को हमें इस तरह से कटु वचन बोलने पड़े। या तो हमें ऐसी बात नहीं करनी है, या फिर अगर हमें बहुत बुरा लग रहा है और तो उस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो हो सकता है हमारी गलती हो, तो हमें उस अपने आप को उस रूप में ढालना चाहिए कि आगे से हम वह गलती ना करें, और उस बात को हमें बात आगे ना बढ़ाकर उसे वहीं पर ख़त्म करने के लिए सोचना चाहिए। यह किसने कहा, होंठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखिए कवि ने कितना सुंदर समझाया कि ऐसा नहीं है कि हमें बात खराब लगे, कोई हमें कुछ भी बोले और हम सुन लें, ऐसा नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलना इस तरह से होना चाहिए कि किसी तरह से आगे चलकर बहुत ज़्यादा कटुता उस रिश्ते में ना आ जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें होठ सी करके बैठो, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि हम चुपचाप किसी की भी बातें, ऐसी भी बातें जो हमें ठेस पहुंचा रही है, हमारी गलती भी नहीं है, कोई हमें बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमें सुनना ही चाहिए, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें जवाब भी देना चाहिए। लेकिन जवाब ऐसा देना चाहिए कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और हमारी बात भी रह जाए। तो बहुत सुंदर ऐसी कविता है। यहाँ पर हम देखते हैं शब्द वाटिका, जिसमें बेबात मतलब बिना बात के कोई भी अगर बात बढ़ रही है तो जैसे उसे बेबात कहते हैं। सीकर मतलब सिलकर, जुबां मतलब जीभ या मुंह, रोपना मतलब बोना। बहुत सुंदर कविता है, आप इसे फॉलो कीजिए।
प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव अनुजा नाम से चैनल है जिसमें मैंने 7th और 8th के बहुत सारे जो लेसन्स हैं उन्हें और उनके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। लगभग सारे ही 7th के सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और 8th के भी हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।